God bless you. And the grace of the Lord Jesus is awesome. Hallelujah. कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसके विषय में तो कोई तुलना ही नहीं है. Praise God. आमीन. Hallelujah. आमीन. There is power in the blood of Jesus. कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि सचमुच प्रभु यीशु के लहू में वो सामर्थ मौजूद है. The blood of Jesus याद रखिए प्रभु यीशु का जो लहू है and the blood of Christ और दूसरी तरफ मसीह का जो लहू है are the same. वो दोनों एक ही है. They came from one body of Jesus Christ of और ये Nazareth. दोनों जो लहू है वो एक ही शरीर से निकला है जो प्रभु यीशु का है. One body, one spirit. तो कहना चाहता हूँ एक शरीर है और वहां पर एक आत्मा मौजूद है. Like how we have one body and we have one spirit. उसी तरह से जैसे हम एक शरीर हैं और एक आत्मा है. Amen. आमीन. So we should have some spiritual knowledge when we declare the blood of the Lamb and blood of Jesus and blood of Christ. तो मेरे प्रियो आपको ये समझना होगा कि आत्मिक ज्ञान हमारे अंदर ये जरूरी है कि जब हम इस बात की घोषणा करते हैं हालेलुया कि सबसे पहले कि मसीह का लहू क्या है. हालेलुया. प्रभु यीशु का लहू क्या है और मेमने का लहू क्या है. Amen. आमीन. When you go through the word of God, जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा जाते हैं आगे की ओर, if you are struggling with something तो अगर आप किसी चीज से आपका संघर्ष है यानी जद्दोजहद है and you could not able to overcome it, तो आप जीत के अगर बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं then you have to declare the blood of the Lamb. तो वहां पे आपको मेमने के लहू की घोषणा करनी है. It all depends upon what you say from your mouth, you know. ये सारी बातें आपकी परिस्थिति इस बात पे निर्भर करती है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है. Because we all are praying people. Hallelujah. क्योंकि हम सब प्रार्थना करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो. Amen. आमीन. Overcoming the darkness, the blood of the Lamb will help you. Hallelujah. अंधकार की शक्तियों के ऊपर जयवंत यानी जीत हासिल करने के लिए आपके पास मेमने का लहू मौजूद है. Amen. आमीन. Say, I will overcome आप कहिए कि मैं जीत के बाहर निकलूंगा by the blood of the Lamb. मैं मेमने के लहू से जीत के बाहर निकलूंगा. हालेलुया. He came 2024 years ago. और सचमुच वो आज से 2024 वर्ष पूर्व आए थे. When John the Baptist saw Lord Jesus and he says, look, the Lamb of God. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु को देखा तो उनके मुख से निकला, देखो परमेश्वर का मेमना. Though Jesus of Nazareth is walking, जबकि तो हम देख रहे हैं यीशु जो नासरी का है वो चल रहे हैं. Jesus of Nazareth, son of Joseph, is walking. हम तो ये देखते हैं कि सचमुच यीशु जो नासरी का है वो यूसुफ का जो पुत्र है वो चल रहे हैं. But लेकिन in the eyes of John the Baptist, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आंखों के सामने it looks like the Lamb of God is walking and he has the power to take away the sin of the world. और उनको क्या दिखता है कि ये तो सचमुच परमेश्वर का वो मेमना है जो संसार के पापों को अब लेके चला जा रहा है. And really, और सचमुच मेरे प्रियो on the cross of Calvary, सचमुच उस कलवरी के क्रूस पर when Lord Jesus Christ was hung, जब यीशु मसीह वहां पे लटके हुए थे, he proved that he has the power to take away the sin of the world. उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उनके पास ये सामर्थ है कि संसार के लोगों के पापों को वो लेकर चला जाए. Amen. आमीन. That proves इस बात को साबित करना that blood of the Lamb has the power to give life.
वो इस बात को साबित करता है कि मेमने के लहू में ये सामर्थ है कि वो जीवन देते हैं। I declare blood of the Lamb in all your situation. If anything become dead, it will come to life in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ मेमने के लहू का कि आपके जीवन में जो भी चीजें मरी हुई हैं वो सचमुच मेमने के लहू के द्वारा जी उठे। Your dry bones will come to life in Jesus' mighty name. आपकी सूखी हड्डियों में जीवन आ जाए यीशु के नाम से। Your deadly things will rise up again in Jesus' mighty name. आपकी मरी हुई चीजें जी उठे एक बार फिर से यीशु के नाम से। Praise God. How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। Our fight is not with the flesh and blood, but our fight is with the principalities of darkness. हालेलुया। इसे आप ध्यान से समझ जाइए। हमारा युद्ध किसी भी मांस या लहू यानी मनुष्य से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है जो राज्य करती है। Hallelujah. हालेलुया। How you can defeat those wicked spirits? अब प्रश्न उठता है ऐसे दुष्ट की आत्माओं से आप कैसे जीतेंगे और उनको हराएंगे? The blood of the Lamb only has the power. आंद्रिया खाथारामा, याद रखिए मेमने के ही लहू में वो सामर्थ है, आप जीत के बाहर आएंगे। When he was hung on the cross, he says, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे, कलवरी क्रूस पे लटके हुए थे, वो कहते हैं पिता तू इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। Amen. आमीन। In 3 level, blood works. याद रखिए 3 स्तर पे लहू कार्य करता है। 1, when a person hear the gospel of Jesus Christ, याद रखिए सबसे पहली बात, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के जब सुसमाचार को सुनते हैं, when he hear the message of the cross, जब वो क्रूस के संदेश को सुनते हैं, we talk about the pain of Jesus. तब हम यीशु के उन दर्दों के विषय में बातचीत करते हैं। We talk about how much he suffered on the cross. हम ये बातचीत करते हैं कि उस क्रूस पे उन्होंने कितना दर्द, दुख और तकलीफ उठाया। We preach about how he was wounded, हम प्रचार करते हैं कि वो कैसे घायल किए गए, how he was persecuted, कैसे उनका विरोध किया गया, how his own people have rejected him. कैसे उनके स्वयं के लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया। A man of sorrow. वो तो एक ऐसा मनुष्य था जिसकी जान पहचान दुखों से थी। He was pierced for our transgression. हमारे जितने भी अधर्म के कार्य थे उसके कारण वो छेदा गया। And when a person hear this, और जब एक व्यक्ति इस सुसमाचार को, क्रूस के संदेश को जब सुनता है, he says, why he died on the cross? तो प्रश्न आता है क्रूस पे ही वो क्यों मर गए? Because for your sin. आपको मालूम आपके पापों के लिए उनको क्रूस पे कुर्बान होना पड़ा, So that he can give you eternal life. ताकि उनकी कुर्बानी से आपको अनंत काल का जीवन नसीब हो। And when a person open his heart, और जब वो व्यक्ति अपने हृदय को खोलता है तो, and when he says, Lord, I receive you in my heart, और जब वो कहता है प्रभु अपने हृदय में मैं आपको स्वीकार करता हूँ, I honor your blood, मैं आपके लहू का आदर सम्मान करता हूँ, I honor your price, जो दाम आपने चुकाया है मैं उसका सम्मान करता हूँ, I honor your holy blood, तेरे पवित्र लहू का मैं सम्मान करता हूँ, which was already shedded 2024 years ago. जबकि उनका लहू आज से 2024 वर्ष पूर्व ही बहाया जा चुका था। हालेलुया। Not that time when the preaching is going on. उस समय नहीं कि जब अब प्रचार हो रहा है तब नहीं बहाया गया। Not that time when he was giving his heart to Jesus. ये उस समय भी नहीं कि वो व्यक्ति अपने हृदय को जब प्रभु यीशु को दे रहा था। No. बिल्कुल भी नहीं। Price has been paid.
दाम तो पहले ही चुकाया जा चुका था। Blood of Jesus has already been shedded. उनका प्रभु यीशु का लहू पहले ही बहाया जा चुका था। And when a person accepts it, receives और जैसे ही व्यक्ति इन बातों को सुनकर प्रभु यीशु को स्वीकार करता है, God will give him the Holy Spirit. तो परमेश्वर सबसे पहले उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा दे देते हैं। Come on. हालेलुया जीसस। And he gives the opportunity to be born again. और उस व्यक्ति को ये अवसर देते हैं कि अब तू नया जन्म पाले। And that person is added into the church. और उस व्यक्ति को परमेश्वर की जो कलीसिया है उसमें जोड़ दिया जाता है। And then the Lord outpour his Holy Spirit. और जब प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलते हैं तो Amen. आमीन। With one message he gave his heart. याद रखिए, एक संदेश के द्वारा व्यक्ति अपने हृदय को दे देता है। But now when the anointing comes, परंतु अब जब अभिषेक आता है तो it brings the blood of Christ. तो याद रखिए, वो अभिषेक सचमुच मसीह के लहू को लेकर आता है। हालेलुया। Amen. आमीन। When I declare blood of Christ, और जब मैं ये कहता हूं मसीह का लहू, it works in the church. तो आपको मालूम, मसीह का लहू सिर्फ कलीसिया में यानी आपके अंदर कार्य करता है। When not a man but Holy Spirit himself will testify that the blood of Jesus was really given for you. कोई मनुष्य नहीं बोल सकता या गवाही दे सकता, स्वयं पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु का लहू जिसमें सामर्थ है, जो मसीह का लहू है, वही हमारे मध्य में कार्य करता है। Because we go through a lot of challenges. ये सत्य है कि हम अपने जीवन इस संसार में बहुत ज्यादा चुनौतियों से गुजरते हैं। We go through impure spirits. और ऐसी गंदी बदरूहों यानी ऐसी आत्माओं के द्वारा हमें गुजरना होता है। We have to go through darkness. अंधकार से भी गुजरना होता है। And the blood of Christ cleanses us. आपको मालूम, उसी मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध यानी साफ कर देते हैं। हालेलुया। That means we have just gone out of our house. जिसका ये अर्थ है कि हम तुरंत अपने घर से बाहर निकले। Amen. आमीन। We worked hard. हमने कठिन परिश्रम किया। Hallelujah. आमीन। And then we came back. और हम वापस आए। Amen. आमीन। Our clothes were dirty. और हमारे वस्त्र गंदे हो गए। Amen. आमीन। And the blood of Christ cleanses us and bring us on the table to have a wonderful food. और मसीह का लहू हमें साफ करके उस मेज पे लाता है कि उत्तम भोजन हम कर लें। हालेलुया। So that we can have fellowship with the Lord. ताकि मेरे प्रियो फिर हमारी संगति हमारे प्रभु के साथ हो जाए। We can have fellowship with our brethren. और अपने भाई बहनों के साथ हमारी संगति हो जाए। So that we can pray with one another. ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पाए। I declare blood of Christ for every believer in the name of Jesus. हर एक विश्वासियों के लिए मैं सचमुच मसीह के लहू की घोषणा करता हूँ। So that the law of Christ will be fulfilled in your life, so that you can carry each other burden in Jesus' name according to the ताकि word. मसीह की जो व्यवस्था है वो एक दूसरे के जीवन में इसलिए पूरे हो जाए कि आप एक दूसरे के बोझ को ले और इस तरह से व्यवस्था पूर्ण हो जाए। Amen. आमीन आमीन। Do you know one thing? आपको एक चीज मालूम मेरे प्रियो, The Lord is so good. हमारे प्रभु बहुत ही भला प्रभु है। And He always takes care of our life. और वो हमेशा हमारे जीवन की देखभाल यानी परवाह करते हैं। In these days, इन दिनों में मेरे प्रियो
God is opening big doors. परमेश्वर बड़े दरवाजे को खोल रहे हैं। He wants to bring the valley of blessing in your life. वो चाहते हैं आशीषों की घाटी आपके जीवन में आके ठहर जाए। How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? When a vast army from Edom came to attack Jehoshaphat, और हमने क्या देखा, एक बड़ी सेना इदोम से निकलकर राजा यहोशापात के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है, तो Jehoshaphat declared fasting and prayer. और हमने देखा कि राजा यहोशापात इस बात की घोषणा करता है, अब तो उपवास की प्रार्थना होगी। हम उस सीजन में हैं इस वक्त, and we are fasting and praying so that we can have a word from heaven. हम लोग इसलिए उपवास की प्रार्थना कर रहे हैं, अब एक वचन स्वर्ग से आ जाए। हालेलुया। And when the word came from heaven, और मेरे प्रियो, जब एक वचन स्वर्ग से आया तो it is very beautiful and an easy word to believe. और आपको मालूम, वो वचन जो स्वर्ग से आया वो बड़ा ही आसान वचन था, ताकि लोग आसानी से सुनकर समझ के ग्रहण कर लें। But लेकिन our flesh हमारा शरीर is a part of Edom, आपको मालूम वो इदोम का ही अभिन्न अंग है। and he never allow us to believe. वही आत्मा इजाजत नहीं देती है हमारे शरीर को कि हम उस वचन पे विश्वास कर लें। And when the word came to और Jehoshaphat, जैसे वो वचन राजा यहोशापात के पास आता है तो battle belongs to me. साफ कहता है परमेश्वर, युद्ध मेरा है। हालेलुया। Tomorrow you just march. कल तो बस तू अब निकल जा। Appoint people to worship. अब लोगों को तैनात कर दे कि वो आराधना करे। Amen. आमीन। I'm going to believe that. कितने लोग विश्वास Come on, कर come रहे on, हैं। come on, praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When you have a big trouble, if somebody will tell you, just worship and just trust God, everything will be fine. आपके For that person, it is very difficult to believe. Hallelujah. आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी हो और उसको ये बताया जाए कि आराधना करो, विश्वास करो, तो उस व्यक्ति के लिए इस बात पर चलना बड़ा कठिन हो जाता है। If his heart is broken, if you tell him, Pastor, sister, brother, you just worship. अगर उसका हृदय टूटा है और आप उसको बोले कि भाई बस सिर्फ आराधना करो, It is easy to say, आसान है ना मेरे प्रियो ये कह देना, but it is very difficult to do. लेकिन ये बड़ा कठिन होता है उस परिस्थिति में ऐसा करना। But लेकिन there is a Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा मौजूद है। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, Let Christ manifest with his blood and help you to worship as the Lord gave a word from heaven. मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आपको मदद करे कि आप उनकी आराधना करें और सचमुच प्रभु आपके लिए सब कुछ कर दे। मैंने कुछ कहा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे हालेलुया। मसीह के लहू के द्वारा। Glory to Jesus. Come on, 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 come on. हालेलुया। सारे बोले पवित्र आत्मा
कहे पवित्र आत्मा मदद करो मदद कीजिए मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा, ताकि मैं आराधना करूं ताकि मैं आराधना करूं और आसानी से परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में पूरा करूं। पूरा कर दीजिए। हालेलुया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपने मसीह के लहू की जगह यीशु का लहू कहा तो वहां पर एरर है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप समझ रहे मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूं इतनी गहराई की, क्योंकि हम लोग को आदत हो गई है। यीशु का नाम कहां लेना है? मसीह की शक्ति का प्रकटीकरण कहां? हालेलुया। यीशु का नाम कहां लेना है? हर प्रार्थना के अंत में हम यीशु के नाम से, सारे बोले हालेलुया, आमीन। आमीन। हम ये नहीं कहते मसीह के नाम से। Hallelujah. Glory to Jesus. Authority has been given in the name of, सारे बोले in the name of, यीशु के नाम से दिया गया है। हालेलुया। If authority has been given in the name of Jesus, अगर अधिकार प्रभु यीशु के नाम से दिया गया है तो then what Christ is doing? तो सोचिए कि मसीह फिर क्या करते हैं। Christ is working in you. मसीह आपके अंदर से कार्य करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The one who is in you is greater than the one who is in the world. याद रखिए, जो आपके अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। हालेलुया। Turn your neighbor. अपने पड़ोसी की तरफ घूम जाए। I am using the name of Jesus. आप कहिए, मैं यीशु के नाम का इस्तेमाल करता हूं। Amen. आमीन। The power of Christ मसीह का जो सामर्थ है is working in me. वो मेरे अंदर कार्य कर रहा है। And I will not lose battle. I will be victorious in the name of Jesus. मैं मेरे युद्धों में नहीं हारूंगा, मैं हर एक युद्ध में जयवंत होऊंगा। Come on, brother. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. If you have Christ in you, then you will speak in tongues. याद रखिए, अगर मसीह आपके अंदर है तो आप अन्य भाषाओं में बोलेंगे। Have you ever heard Lord Jesus speaking in tongues? आपने कभी सुना कि प्रभु यीशु मसीह अन्य भाषा में बात कर रहे थे? सुना क्या? समझ में आ रहा आपको? Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Come on. Glory to Jesus. Tongues came, only the power of the Holy Ghost came upon the church. क्योंकि अन्य भाषाओं का सामर्थ्य कलीसिया पे आया पवित्र आत्मा के द्वारा। On the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Amen. Amen. If your eyes are open, याद रखिए मेरे प्रियो, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो you will get the victory. आप जीतेंगे। And the devil doesn't want that these revelations must come into the church. और शैतान का बच्चा ये कभी नहीं चाहता कि ये प्रकाशन आपको मिल जाए। Say thank you Lord Jesus. आप कहिए, धन्यवाद प्रभु यीशु। You are giving us a wonderful revelation. धन्यवाद इस बात के लिए कि अच्छे अच्छे प्रकाशन आप हमें दे रहे हैं। So that I can write a very wonderful application to your office. Oh glory to Jesus. तो फिर एक अच्छा प्रार्थना निवेदन आपके दफ्तर में हम लिख ही देंगे। Hallelujah. Before the blood of the lamb, no demons can stand. Hallelujah. याद रखिए, मेमने के लहू के आगे कोई भी शैतान, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें खड़ी नहीं हो सकती।
Because the Lamb of God is seated at the throne of God. हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का जो मेमना है उस महापवित्र सिंहासन पे विराजमान है। Praise the हालेलुया, Lord. ग्लोरी टू जीसस। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, When Lamb of God will speak, जब परमेश्वर का मेमना बोलेंगे तो, when he will open the seal, और जब उस सील को खोल देंगे तो, when God's angels will be released, और जब परमेश्वर के स्वर्गदूत भेज दिए जाएंगे तो, they will come with a mission to defeat the devil which is against your family, against your business, against your job, against your finances, in the name of Jesus. और ये स्वर्गदूत आपके परिवार, आपके व्यवसाय, आपके नौकरी, आपके परिस्थितियों में आके खड़े होके कार्य पूरा कर देंगे। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Jehoshaphat got the strength from inside, आपको मालूम, राजा यहोशापात को अंदरूनी ताकत मिल गया, and he started worshiping. बस आराधना शुरू कर दी। And while he was worshiping, और जब वो आराधना कर रहे थे, he appointed people to worship. और अपने लोगों को भी तैनात कर दिया, आओ हम मिलके प्रार्थना आराधना करें। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, God sent ambush to the enemy. Hallelujah. और ये कहती है कि दुश्मनों के ऊपर तो परमेश्वर का प्रकोप ही उतर गया, And they started fighting with one और another. सारे दुश्मन आपस में ही लड़ने लगे। They came to make you dead, but they become dead in their हालेलुया, वो places. तो आए थे आपको मार डालने के लिए, परंतु वो खुद मारे गए। हालेलुया, come on. हालेलुया। They came with an agenda at that camp to make you dead, but God was so gracious. His word was so gracious. His word was so powerful. His presence made those demons to be dead in the name of वो Jesus. तो इस योजना में आए थे कि आपको मार देंगे, परंतु परमेश्वर का वचन, उनकी योजना इतनी सामर्थी थी, वो मर गए, नाश हो गए। They came with an agenda to destroy your relationship. They came with an agenda Hallelujah. to break the church. But God was so faithful. His blood was so faithful. He united us. He helped us to pray in the Holy Ghost. And He united us. वो तो इस योजना से आया था, रिश्ते तोड़ दें, कलीसिया तोड़ दें, परंतु परमेश्वर का जो वचन और जो मसीह के लहू का सामर्थ था, उसने हर कुछ बदल दिया।